सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे चैनल में यीशु मसीह के वचन में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, परमेश्वर ने जो मेरे को वचन दिया है वो वचन है भजन संहिता 91 के 1 आयत में। प्रभु ने कहा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगी, वो मेरा स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करूँगी। वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊँगी। आमीन। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। न मैं रात के भय से डरूंगी, न मैं उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न मैं उस मरी से डरूंगी जो अंधेरे में फैलती है, न मैं उस महारोग से डरूंगी जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास न आएगा, क्योंकि मैं अपने आँखों से दृष्टि करूंगी और दुष्टों के अंत को देखूंगी। यहोवा मेरा सुरस्थान ठहरा। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को मेरे निमित्त, मेरे परिवार के निमित्त आज्ञा देगा कि मैं, मेरा परिवार चाहे जहाँ कहीं भी जाए, यहोवा के स्वर्गदूत हमारे परिवार की रक्षा करें। वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह हो, नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मैं उसे ऊँचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के माध्यम जो परमेश्वर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर का ये वादा है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर को पुकारेगा तो परमेश्वर उसके समीप होगा। हर मुसीबत से, हर दिक्कत से परमेश्वर उसको बचाएगा। ठीक है। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगी, वो मेरा सुरस्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करूँगी। आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि जो परम प्रधान के ऊपर भरोसा रखता है वो उस बहती नालियों के समान है। जो बहती नालियों के किनारे जो पेड़ रहता है वो ना तो कभी मुरझाता है और ना ही कभी जल्दी से जो है खराब होता है। वो हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि उसे प्रतिदिन उसे भोजन यानी पानी मिलता है उसको। इसीलिए मनुष्य उसी बहती नालियों के पौधे के समान है जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। समझ रहे हैं? इस वचन के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी तकलीफ में हो, गरीबी में, कर्जे में, घटी में, किसी भी तकलीफ में जो भी हो, परमेश्वर का ये वचन बताता है हमें कि हम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें और उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर, सब कुछ देने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो हमें घटी में, गरीबी में, कर्जे में, परेशानी में यहोवा पर पूरे दिल से भरोसा रखना है, ना कि डगमगाना है। शैतान तो पूरी कोशिश करेगा एक विश्वासी को गिराने के लिए, और एक विश्वासी को शैतान को पता रहता है, वो मनुष्य के मुख को देख के जान जाता है कि इसको किस तरह से गिराना है। तो जो विश्वासी, जो इंसान आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अटूट मन से विश्वास रखते हैं, शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ, इस कारण इंसान परिस्थिति में गिर जाता है। जो भी अगर इंसान बोलता कहता परमेश्वर मैं तेरे मुँह का फल का सृजनहार हूँ, जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कहेंगे कि हमारे पास धन है, हमारे पास चंगाई, ब्लेसिंग है, आशीष है, तो भाई है, क्योंकि परमेश्वर ये चीज़ तुम्हारे मुंह के शब्दों को पूरा करेगा। जो कहते हैं हाय हाय, उनके लिए हाय हाय है। तो हम सब क्या करते हैं कि हम सब हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं कि ये नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा हमारा, वो नहीं होगा। बस यही कारण है कि हम लोग हमेशा जो है घटी में रहते हैं। तो हम सब एक जैसे हैं।
तो हमें क्या करना है कि हम सबको विश्वास में बने रहना है, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके, वो हम सबको ब्लेसिंग दे सके, आशीष दे सके। तो इस वचन के माध्यम से आप लोग ज़रूर पढ़ें, इस वचन को दोहराएं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब आप बार बार इस वचन को दोहराएंगे तो परमेश्वर अपने सिंहासन से मजबूर होकर नीचे आएगा और आपको आशीष देगा। भजन संहिता 91 के 1 आयत से लेके पूरा वचन पढ़ें, ठीक है। इस वचन को बार बार दोहराते रहेंगे तो परमेश्वर जरूर आपकी मनोकामना पूरा करेगा, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो वादा किया है वो जरूर आपके जीवन में पूरा होगी। परमेश्वर आपको सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की।